ईश्वर इस कलीसिया को कह रहा है, परमेश्वर के जैसा बनो। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आज कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति यहाँ मौजूद है और जो ये व्यक्ति ये वचन सुन रहा है, लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है? जो व्यक्ति ये वचन सुन रहा है, मन में ठान लो, पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रही है और आपको आज वो बदलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया हुआ है। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के जैसे बनो, परमेश्वर का अनुकरण करो, इमिटेट गॉड, बी लाइक गॉड। इफिसियन 5वां अध्याय पहले फर्स्ट टू सेकंड तक हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। पहली यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय 6वां वचन। जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसमें यानी कि मसीह में, यीशु मसीह में उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था जब वो इस दुनिया में था, मानव बन के चल रहा था। तब वो जैसा था वैसे ही आज आप चले। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यूहन्ना 15 बहुत अच्छा चैप्टर है ये, उसमें बहुत सारी थियोलॉजी है, बहुत बड़ी थियोलॉजी, परमेश्वर का पूरा ज्ञान इस यूहन्ना चैप्टर 15 में दिया हुआ है। अगर हो सके तो रोज पढ़ना। देखो, रोज परमेश्वर नए तरीके से आपसे बात करेगा। 9 से 12 तक। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह जैसा बनना है हमें। उत्पत्ति 1 अध्याय 27। मैं वचन पढ़ते जा रही हूँ। क्यों पढ़ते जा रही हूँ? जहाँ भी मैं जाती हूँ सबसे ज्यादा वचन के जरिए बात करती, क्योंकि हमने पहले से प्रार्थना किया कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बात न करे। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारे साथ बात कर। और ये तेरा उसका वचन, परमेश्वर का वचन, ये जिंदा वचन है और ये जीवित वचन जब हम सुनते हैं, उसी क्षण में, उसी समय से हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। ये वचन बहुत 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 पावरफुल है, हर एक वचन, और वचन ही हमारा जीवन बदल सकता है। कोई व्यक्ति का शब्द नहीं, कोई व्यक्ति का ज्ञान नहीं, कोई व्यक्ति की थियोलॉजी नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है।
इसलिए आपको वचन ज्यादा सुनना पड़ेगा। उत्पत्ति पहला अध्याय 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने हमें उसके जैसा बनाया है। उत्पत्ति में ही जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तब उसने हमें उसके जैसा बनाया है। और परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, दोनों को बनाया, नर नारी को बनाया। उसने खुद के जैसा उन्हें बनाया। परमेश्वर सॉवरेन लॉर्ड है, सार्वभौम परमेश्वर है। सारी दुनिया पर, कायनात पर उसकी सत्ता है। वो सृजनहार है, सृष्टि बनाने वाला है, दुनिया बनाने वाला है, गैलेक्सीज बनाने वाला है। सारी गैलेक्सीज जो है उसने बनाई, यूनिवर्स उसने बनाया है। He is the creator of heaven and earth. He is great God. No one is like him. No one, no one, no one. He is sovereign Lord. He is the powerful God. उसके जैसा कोई है ही नहीं। सर्व सत्ताधारी परमेश्वर है। सारे सृष्टि पर, कायनात पर उसकी सत्ता है। उसके अब्बाव कोई भी नहीं है, उसके समान कोई भी नहीं है, कहा भी नहीं है। ऐसे होते हुए उसने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, अपने जैसा बनाया। जैसे उसके पास अधिकार थे, वो अधिकार सृष्टि पर, सारी कायनात पर उसे अधिकार दे दिए गए। सृष्टि पर तेरा, पृथ्वी पर तेरा अधिकार, सारी सृष्टि पर अधिकार कर जा और फलो और फूलो और आनंद करो। परमेश्वर ने आदम को, मानव को, मनुष्य को क्यों बनाया? घर जाकर आपको पढ़ना है यशायाह 14 चैप्टर और एजेकियल 28 चैप्टर। आपको घर जाकर पढ़ना है। वहां हमें देखना है लूसीफर के बारे में। लूसीफर आर्क एंजल था। लूसीफर आर्क एंजल था, बहुत बड़ा प्रेज एंड वर्शिप करने वाला देवदूत था, एंजल था। परमेश्वर को बहुत भाता था, परमेश्वर उससे प्रेम करता था। वो बहुत सुंदरता से परमेश्वर की वर्शिप करता था। उसके पंखों में, विंग्स में कॉर्ड्स थे, म्यूजिक थे। परमेश्वर ने उसे बहुत सारे अधिकार दिए हुए थे। उसे पता था कि परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है और उसके पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य दिया हुआ है, अधिकार दिए हुए हैं। वो अपने आप को परमेश्वर समझने लगा, उससे घमंड हो गया, प्राइड हो गया। और प्राइड की वजह से, घमंड की वजह से वो परमेश्वर का स्थान लेने का सोचने लगा। परमेश्वर के समान परमेश्वर बनने लगा कि परमेश्वर को हटाऊंगा और वह मैं जगह बोलूंगा क्योंकि मैं कैपेबल हूं। उसकी घमंड, उसके प्राइड की वजह से, कंपटीशन की वजह से परमेश्वर ने उससे निकाल दिया, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वो जगह एम्प्टी हो गई। प्रेज एंड वर्शिप करने वाली वो जगह जो थी लूसीफर की, वो एम्प्टी हो गई। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके पुत्र और कन्या वो जगह ले सके, इसलिए उसने अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया। और उसने सारे अधिकार उसे दे दिए, स्वामित्व दे दिया उसे सृष्टि पर, राज्य का। लूसीफर बौखलाया हुआ था, गुस्से में था। उसे पता था उसने बनाए हुए क्रिएशन पर उसका वो बहुत प्यार करता है। परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है, ये उसने जान लिया था। क्योंकि हर शाम मनुष्य को मिलने के लिए, आदम को मिलने के लिए वो हर शाम फेलोशिप
देने के लिए वो आता था, उसके साथ समय बिताता। याहवे परमेश्वर सृजनहार, सृष्टि बनाने वाला मनुष्य के साथ अपना समय बिताता था। उसे मनुष्य की बोली, फेलोशिप, मित्रता अच्छी लगती थी। लूसीफर को, शैतान को पता था कि आज्ञा का भंग करना पाप है और पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते। जब ये मनुष्य पाप में गिर जाएगा तो वो पाप बन जाएगा, वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। और फिर उसने अपने मोहजाल में उन्हें फंसाया और आदम ने पाप किया। आदम ने पाप करने की वजह से पाप और परमेश्वर, पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रहती। आदम वहां से चला गया, उसे निकाल दिया गया। लेकिन उसी समय देखो इस मसीहा का, इस परमेश्वर या याहवे का, स्वर्गीय पिता का गहरा प्यार। उसी समय उसने वचन दे दिया कि स्त्री का बीज जो है वो शैतान का सर फोड़ेगा, नष्ट करेगा। वो सार्वकालिक मृत्यु नष्ट हो जाएगा और सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो जाएगा। और यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए वो स्थान दे दिया। उसकी इच्छा है पहले से ही कि मनुष्य उसके जैसा हो, अपने जैसा बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में उसे उसने बनाया। उसकी इच्छा थी कि उसके पुत्र और कन्या उसके बच्चे बन जाए। इफिसियों का 5वां अध्याय 1 वचन, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए परमेश्वर कहता है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, उसने मेरे पाप अपने आप पर लिए, वो उसे मारा गया और तीसरे दिन वो जी उठा और वो स्वर्ग में है और वो मेरे लिए आने वाला है। और उसकी पवित्र आत्मा उसने मुझे दी है और आज ये पवित्र आत्मा मुझे चला रही है। ये विश्वास रख के जो यीशु मसीह को हमारे दिल में लेता है, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह, उसकी पवित्र आत्मा आ जाती है। और जब याहवे मनुष्य के कन्या और पुत्रों को देखता है जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह का स्वीकार किया है, वो देखता है, तब वो मनुष्य का पाप नहीं उसे दिखाई देता, तो यीशु मसीह की धार्मिकता, पवित्रता, राइचियसनेस उसे दिखाई देती है। और हमें आबा बापा कहने का, यानी उसे फादर कहने का हक मिल गया है, वो हक मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे जैसे बनो। यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में था तो उसने कहा आप मेरे जैसे बनो, जैसा मैं हूँ वैसे आप रहो। जो मैंने किया है उससे भी ज्यादा आप अगर विश्वास रखोगे तो मुझसे भी ज्यादा आप आश्चर्य कर्म करोगे, चमत्कार करोगे, मिरेकल्स करोगे। आप मेरे जैसे बनो। परमेश्वर की इच्छा है आप मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ वुमन बने। लेकिन भूलना मत, बी अलर्ट, बी केयरफुल। हमें परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कहा गया है, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं। हम किसी के जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। मैन ऑफ गॉड बन सकते हैं, गॉड मैन नहीं बन सकते। मैन ऑफ वुमन बन सकते हैं, गॉड वुमन नहीं बन सकते। परमेश्वर नहीं बन सकते। हमारे जीवन में हम किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा घर संसार हो, हमारी सर्विस हो, हमारी ब्यूटी हो, पर्सनालिटी हो, हमारी प्रॉपर्टी हो,
हमारा फेम हो, कोई भी हो, कौन सी भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे बच्चे हो, हमारा हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उन्हें हम परमेश्वर का स्थान नहीं दे सकते। ये आइडल वर्शिप है और परमेश्वर ये पसंद नहीं करता। हमारे जीवन में हम किसी को भी परमेश्वर का स्थान नहीं दे सकते और किसी के भी जीवन में हम परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। हम बाप जैसा बन सकते, उस व्यक्ति का बाप नहीं बन सकते। हम किसी बच्चे की माँ जैसे बन सकते हैं, हम माँ नहीं बन सकते। जो कोख से जन्म देती है वही माँ है। जिस वंश से वो बच्चा आया हुआ है वही बाप है, वो चेंज नहीं होता। यानी कि हम परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। जब हमें इस दुनिया में परमेश्वर के जैसे बनना है तो अलर्ट रहना है, क्योंकि शैतान हमारे पीछे है, आजू बाजू में है। वो देखता है ये परमेश्वर के जैसा बनने के लिए चले हैं। आज परमेश्वर उन्हें सिखा रहा है, यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हें मेरे जैसे बनना है, तो क्यों ना हम उन्हें परमेश्वर ही बना दे। वो किसी के जीवन में परमेश्वर ही बन जाए। हमें उन्हें इतना ऊपर उठाए, इतना पैसा दे, इतना प्यार दे, इतना अच्छापन दे कि लोग उन्हें परमेश्वर समझने लगे। उनके प्रियजन जो हैं उन्हें परमेश्वर समझने लगे, परमेश्वर का स्थान देने लगे। लेकिन परमेश्वर ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनहोलीनेस है, अपवित्रता है, ये अपवित्रता है। अभी हमें परमेश्वर के जैसा बनना है। यीशु मसीह ने कहा है जैसा मैं हूं वैसे आप बनो, उसके जैसे बनना है हमें। अगर हम किसी व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हैं इस दुनिया में, मनुष्य इमिटेट करने वाला प्राणी है, उससे दूसरों का अनुकरण करना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से अनुकरण करता है, माँ बाप का अनुकरण करता है, पड़ोसियों का अनुकरण करता है, हीरो का अनुकरण करता है, हीरोइन का अनुकरण करता है। जो व्यक्ति सामने आता है, उसके नजदीक रहता है, जिसके साथ वो रहता है, उनका अनुकरण करने का वो प्रयास करता है। टीचर के साथ रहता है तो टीचर का अनुकरण करने का प्रयास करता है। यानी कि इमिटेट करना ये मनुष्य के खून में ही है। जब हम किसी व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हैं, किसी हीरो के जैसा, किसी हीरोइन के जैसा, किसी लीडर के जैसा, किसी पास्टर के, किसी सेवक के जैसा, जॉयस मेयर के जैसा, किसी कौन से भी बड़े व्यक्ति के जैसा बनने की चाहत हमारी होती है। कोई लीडर हो, कोई समाज सेवक हो, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई बहुत अच्छी व्यक्ति हो, उनका इम्पैक्ट हम पर अगर है तो हम उनके जैसा बनने के लिए उन व्यक्ति के निकट जाते हैं, उन व्यक्ति को जान लेते, उस व्यक्ति को जान लेते, उसका उठना बैठना, वो क्या करता है, क्या नहीं करता, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। हस्बैंड, न्यूली मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, वो एक दूसरे को जान लेने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं। क्या उन्हें एक दूसरों को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है, क्या करता है, इसका स्वभाव कैसा है, वो गुस्से वाला है या बहुत प्यार करने वाला है, उससे गुस्सा जल्दी आता है या वो सह लेता है, उसे खाना अच्छा लगता है, कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन सी किताब अच्छी लगती है, वो क्या पढ़ता है, किन लोगों में उठता बैठता है, उसके मित्र कौन से है, उसके शत्रु कौन से है, उसकी चाहत क्या है, उसका फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में उसके फ्यूचर के बारे में क्या क्या आइडियाज है, उसके भूतकाल में क्या हुआ था, उसने क्या गलतियां की थी, उसमें क्या अच्छाइयां है, क्या बुराइयां है, वो कैसा व्यक्ति है, उसके मित्र कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, वो किस लोगों को ज्यादा चाहता है, किस लोगों की वो घृणा करता है। हम सब उसके निकट जाकर, उस व्यक्ति के निकट जाकर उससे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसका कैरेक्टर जान लेते हैं, उसकी साइकोलॉजी जान लेते हैं, उसका उठना बैठना हम समझ लेते हैं। उस सब
मार्ग हम अपनाते हैं और उस मार्गों से हम उसे जान लेते हैं, उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि हम, ताकि हम उसका अनुकरण कर सके, उसके जैसा बन सके। जब हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है तो हमें यीशु मसीह को जान लेना है। ये यीशु मसीह है कैसा, ये कैसा खुदा है, उसके बाइबल में दिए हुए कितने नाम हैं, वो उन नामों का अर्थ क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है, उसने जब दुनिया में आया तो उसने क्या क्या किया था। यशायाह में उसके भविष्यद्वक्ताओं द्वारा क्या क्या उसके बारे में कहा गया है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का कार्य कैसा है, उसकी थियोलॉजी कैसी है, परमेश्वर विषय ज्ञान क्या है, वो उसका सामर्थ्य कैसा है, वो कार्य कैसे करता है, उसकी चाहत क्या है, उसका प्लान क्या है, वो क्या चाहता है मनुष्य प्राणी से, वो किस बात की घृणा करता है, वो किस तरह के लोगों को पसंद करता है। उसके परमेश्वर के शत्रु है क्या, है तो कौन है, वो क्या करते हैं, और ये वो क्यों परमेश्वर के खिलाफ है, और परमेश्वर ने उनसे विजय कैसे प्राप्त की है पहले से 2024 साल पहले। परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा बनना है तो ये सब बातें हमें जान लेनी चाहिए। जब तक हम ये सब बातें जान नहीं लेते, हम उसे पहचानेंगे कैसे। पूरे दिल से उसे पहचानना है, उसके जैसा हमें बनना है। अगर उसके जैसा ही हमें बनना है, क्योंकि इसलिए ही उन्हें उसने आदम और हवा को बनाया था, और आज वो हमें कह रहा है कि मेरे जैसे बनो। तो हमें उसे जान लेना है, पहचान लेना है। हाँ, हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया, वो हमारे पापों के लिए आया, हमने हमारे लिए मर गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में है, पिता के साथ बैठा हुआ है, हमें लेने के लिए आने वाला है। हमारा विश्वास है, उसकी पवित्र आत्मा हमें चला रही है। लेकिन अभी हमें उसके जैसा बनना है, बहुत आगे से हमें उसे जान लेना है, बहुत नजदीक से हमें उसे जान लेना है। तो उसे जानने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि वो कहता है यूहन्ना 15वें चैप्टर में वो कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा, ताकि आप फल दे सके। मैं पिता में रहता हूँ, पिता मुझ में रहता है, जो पिता कहता है वो मैं करता हूँ। सुन लो, कान खोलकर सुन लो, उसकी थियोलॉजी यूहन्ना में बताई हुई है। तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा, ताकि आप फल दे सके। हम जो उसे स्वीकारते हैं तो वो हमारे में रहता है, यीशु मसीह। आज हमारे दिल में कौन है, हमारे जीवन में कौन है, कौन है, कौन है, और हम किस में हैं, यीशु मसीह में, जो खुदा है, सृजनहार है, सृष्टि बनाने वाला है, कायनात बनाने वाला है, जो पवित्र है, जो सामर्थ्यशाली है, उसमें हम हैं। बात समझ में आई? आप कौन है, समझ में आया? आप साधारण व्यक्ति है क्या? आप किस में रहते हो? जीवित परमेश्वर में रहते हो। आज तक यही बात आपको बताती कि परमेश्वर मुझ में रहता है, लेकिन आज ठान लो, परमेश्वर में मैं रहती हूँ, यीशु मसीह में मैं रहती हूँ। और यीशु मसीह किस में रहता है? पिता परमेश्वर में।
यीशु मसीह किस में रहता है? उसने क्या कहा है? मैं पिता परमेश्वर में रहता हूँ, पवित्र परमेश्वर पिता या यहोवे में मैं रहता हूँ, और या यहोवे पवित्र पिता मुझ में रहता है। वो जो कहता है वो मैं करता हूँ। बात समझ में आई? यानी कि हम यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह हमारे में रहता है, हम यीशु मसीह में रहते हैं। और ये यीशु मसीह किस में रहता है? यानी कि हम कहाँ रहते हैं? कहाँ है हम? अंदर। किसके अंदर है? पिता परमेश्वर के अंदर। बात समझ में आई? यीशु मसीह आज कहाँ है? बाइबल के मुताबिक वो स्वर्ग में पिता के साथ बैठा हुआ है। बराबर है? बराबर है, सच्ची बात है, बाइबल बताती है, मेरा खुद का नहीं है। यानी कि हम कहाँ बैठे हुए हैं? आत्मा में। बताइए कहाँ बैठे हैं हम? आत्मा में। हम स्वर्ग में पिता के नजदीक यीशु मसीह में बैठे हुए हैं। आप कौन है पता चल गया? जहां भी जाते हो किसे कैरी करके जाते हो? यीशु मसीह को कैरी करके जाते हो। कौन आप में है? यीशु मसीह आप में है। आपको किस में है? किस व्यक्ति में है? किस परमेश्वर में है? यीशु मसीह खुदा जीवित परमेश्वर, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, उसमें आप है। और वो किस में है? स्वर्गीय पिता में है। और स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है। स्वर्ग में हम उसके आत्मा में, हम उसके साथ हैं। क्या थियोलॉजी है, क्या परमेश्वर का ज्ञान है यूहन्ना ने बताया हुआ है, जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता था यूहन्ना से। अभी हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। ये बात तो समझ में आई गई ना? हम असाधारण व्यक्ति हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर हम में है, जीवित परमेश्वर। ये बात तो समझ में आ गई। तो थोड़ा स्माइल करो। आनंद हुआ है कि नहीं? आपको समझ में आ गया ना? आप कौन है? स्पेशल है, स्पेशल। बोलो मैं स्पेशल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं प्रेशियस हूँ। यशायाह 43 में कहा है तो अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है। खुदा यीशु मसीह तेरे लिए प्यार, तुझसे प्यार करता है। अभी कुछ हमने परमेश्वर ने बातें बताई हुई है कि किस जरिए हम परमेश्वर को जान लेते हैं। जो फर्स्ट हम देखेंगे वचन, परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर को जानना है, उसके नजदीक जाना है। उसके नजदीक जाने के लिए, इंटीमेट रिलेशन रखने के लिए, नजदीकी संबंध रखने के लिए हमें सबसे पहले किस बात की जरूरत है? तो हमें उसे जानना है। उसके जैसा बनना है तो उसे जानना चाहिए ना? उसे जानने के लिए हमें वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाइबल हमें पढ़नी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में बताया हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। ये लिखा हुआ वचन बाइबल है, लिखा हुआ वचन बाइबल है, और जीवित वचन शब्द यीशु मसीह है। वाचा यीशु मसीह है, शब्द यीशु मसीह है, वचन यीशु मसीह है, लिखा हुआ वचन बाइबल है। और ये वचन जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है, उसका वचन हमारे दिल में आता है तो वो कार्य करने लगता है, क्योंकि वो जीवित वचन है। और परमेश्वर को वचन के बिना हम जान नहीं सकते। सुन लो उसकी थियोलॉजी, यूहन्ना में ही बताई है, आई एम द डोर, मेरे सिवा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह डोर है, वो दरवाजा है, उसके सिवा अंदर कोई नहीं जा सकता। अगर यीशु मसीह दरवाजा है, डोर है, वो शब्द है, वो वचन है,
उस वचन को स्वीकार किए बिना पिता को कोई जान नहीं पाता, पिता के पास कोई जा नहीं सकता। तो ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन हमें पढ़ना है, ये वचन हमें सुनना है। हम प्रार्थना करेंगे तो शैतान बाधा ही नहीं डालेगा, लेकिन आप वचन सुनने लगोगे और वचन पढ़ने लगोगे तो बहुत सारे सुख आपके सामने आ जाएंगे, बहुत अच्छी नींद आपको आ जाएगी, बहुत सारी थकावट आपके शरीर में आपको महसूस होगी, बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति आपके नजदीक होंगे। जिन लोगों के फोन का आप पूरे दिन तक आप राह देख रहे हैं, उनका फोन तुरंत आ जाएगा। वचन पढ़ने लोगों तुरंत उनका फोन आ जाएगा। जो बात आप भूल चुके हैं, जिसकी आपको याद तक नहीं है, लेकिन वचन पढ़ो, सब बातें याद आएगी, सब याद आ जाएगी। शैतान है वो पढ़ने नहीं देता वचन, क्योंकि ये वचन जब हम पढ़ते हैं, ये जीवित वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, हमें परमेश्वर के नजदीक ले आता है और परमेश्वर को हम उस वचन के जरिए हम परमेश्वर को जान लेते हैं। जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो हम वचन के जरिए उसके जैसे बनने लगते हैं, क्योंकि उसका वचन जीवित वचन है। वो जीवन बदलता है, वह मनुष्य को बदलता है, वो समय को बदलता है। इसलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यशायाह 55 और 11 वचन में बताया है, मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं आता। दूसरा है प्रार्थना। प्रेयर कैन मूव माउंटेन। Prayer can change situation. Prayer can change person. Prayer can change our time. Prayer has power. पर में प्रार्थना से व्यक्ति बदलती है, प्रार्थना से समय बदलता है, प्रार्थना से परिस्थिति बदलती है, प्रार्थना से हम बदल जाते हैं। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और प्रार्थना हमें परमेश्वर के नजदीक ले आती है। प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर को जान लेते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर के वचन सुनाती है और वचन के पास लेकर जाती है। हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में निरंतर न रुकते हुए कंटिन्यूअसली यू हैव टू प्रे। निरंतर प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की आज्ञा है। रुको मत, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना दरवाजा बंद करके अकेले में, हमारी अकेले में प्रार्थना वो महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारे प्रेयर पार्टनर के साथ, जिनके साथ हमारा दिल का रिश्ता है, उनके साथ एक मन एक दिल से हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे फैमिली के साथ बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमारे चर्च के प्रार्थना ग्रुप जो है उनके साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना पूरे चर्च के साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमारे चर्च के एल्डर्स, परमेश्वर के सेवक सेविकाएं, पास्टर्स हमारे लिए आकर प्रार्थना करें, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो कितने प्रकार की प्रार्थना मैंने आपको बताया। इसलिए कहते हैं कंटिन्यूअसली, निरंतर प्रार्थना करते रहो। खुद की प्रार्थना, प्रेयर पार्टनर के साथ प्रार्थना, हमारे फैमिली के साथ प्रार्थना, हमारे जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है उनके साथ प्रार्थना, ग्रुप के साथ प्रार्थना, व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप है उसके साथ प्रार्थना, हमारे चर्च में आकर प्रार्थना, हमारे होल नाइट प्रेयर में प्रेयर होती है तब प्रार्थना। प्रार्थना 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 हमारा जीवन बदल देती है। प्रार्थना हमें बदल देती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के नजदीक ले आती है। हम परमेश्वर को जान लेते हैं प्रार्थना के जरिए। दूसरा देखेंगे, हम तीसरा देखेंगे प्रेज एंड वर्शिप।
आराधना में बहुत बहुत सामर्थ्य है। आराधना से यरीहो के शहर पनाह नींव से गिर पड़े। यरीहो के कोट नींव से गिर पड़े। आराधना में बहुत सामर्थ्य है। और हमने देखा लूसीफर आराधक था, इसलिए परमेश्वर उसे प्यार करता था, इसलिए उसे अधिकार दिए। और परमेश्वर ने मानव को बनाया आराधना करने के लिए, उपासक। सच्चे आराधक परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर आराधकों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और शैतान उनके ही पीछे बना रहता है। हमें आराधना हर समय करनी है। हर समय जहां भी जाते हैं, जो भी बात हम करते हैं, हर समय हर वक्त परमेश्वर के साथ हमें ट्यून रहना है, उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है हर समय। हमारे बाइबल पढ़ने से, गाने गाने से, अन्य भाषा में बात करने से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा काम भी हमारी वर्शिप है। हम दिल लगाकर जब काम करते हैं हम आराधना करते हैं। हम चर्च में आकर सफाई करते हैं, हम आराधना करते हैं। हम पास्टर की फैमिली, चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम आराधना करते हैं। ये आराधना के पहलू हैं। ये सब मिलकर आराधना होती है। हम दशमांश देते हैं, हमारे जो कमाई का हिस्सा 10वां हिस्सा है वो हम चुराते नहीं हैं, वो हमें देना ही है। और मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर जी को कि हर संडे के दिन दशमांश के बारे में चर्च को बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे चर्च में पास्टर बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते, ये बात में भी आपको बताती हूँ। क्योंकि जो पास्टर लोग बताते हैं उनके बारे में बोलते हैं, अरे बहुत पैसे के बारे में पास्टर जी बात करने लगे हैं, हमारा पैसा चाहिए पास्टर जी को। ये बात नहीं है। कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। हमारे हर एक आशीष की चाबी दशमांश है। कुछ लेकर नहीं आए, कपड़ा पहनकर भी नहीं आए, जाते समय कपड़ा पहनकर भी नहीं जाएंगे। कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। कुछ भी तो नहीं था हमारे पास, दिया हुआ सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। हमारा टैलेंट, हमारा टाइट, हमारा टाइम, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और परमेश्वर का दिया हुआ हमें परमेश्वर को देना है। उसका क्या होता है हमें नहीं सोचना है, क्योंकि उसके बारे में किताब भी परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि वो उस हर एक पैसे का हिसाब पास्टर से परमेश्वर लेगा। वो उनका और पास्टर का संबंध, हमारा नहीं, हमारा नहीं। हम उस बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन दशमांश देना बहुत जरूरी है। नहीं, दशमांश हम निकालते हैं, थोड़ा चर्च में डालते हैं, फिर सेवक आते हैं ना, उस चर्च के पास्टर भी आते हैं, वो सेवक भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। वो आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वो वृद्धाश्रम है, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सा देते हैं। अरे देना बहुत अच्छी बात है, गरीबों के लिए देना परमेश्वर ने सिखाया हुआ है। अनाथ बच्चों के लिए देना परमेश्वर सिखाता है, लेकिन दशमांश से नहीं। दशमांश परमेश्वर ने कहा है, सब आप सफरना में देखो, परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हारा दशमांश चर्च में लेकर आओ, चर्च में लेकर आओ, मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में आप दशमांश लेकर आओ। तो हमें प्रेज एंड वर्शिप आराधना करनी है। आराधना हम अकेले करेंगे। जब हम अकेले रहते हैं, हमारे हाथ में माइक नहीं रहता, सुनने के लिए कोई नहीं रहता है, जब हम बाइक पर बैठते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम घर में रहते हैं, जब बहुत सारे मोहपाश हमारे जीवन में आते हैं, हम आराधना करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे।
हम कंटिन्यूअसली आराधना करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति, परमेश्वर के व्यक्ति के साथ बात करते हैं, मिलकर हम आराधना करेंगे। जब हम चर्च में आते हैं, तब मंडली के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर नाच गाकर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। क्योंकि जब आराधना और स्तुति हम करते हैं तो परमेश्वर कौन है, वो क्या करता है, वो हम हमारे मुख से कन्फेस करते हैं, बोलते हैं, और उसमें सामर्थ्य होता है। उससे शैतान के सारे चैन, शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं, चंगाई खुली हो जाती है, चंगाई प्राप्त होती है, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त हो जाती है। आराधना में सामर्थ्य है। आराधना से हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और उसे जान लेते हैं। नेक्स्ट बताया है इंटीमेट रिलेशनशिप, नजदीकी संबंध। हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, आराधना करते हैं, और इस जरिए हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और उसे जान लेते हैं। उसका उठना बैठना, उसे कौन सी बात अच्छी लगती है, वो क्या करता है, उसके महत्वपूर्ण नाम क्या है, उन नामों में क्या सामर्थ्य है, ये सब हम जान लेते हैं। उसके साथ हमारा इंटीमेट रिलेशन बन जाता है। प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर को बताते हैं, हमारी सब रिक्वेस्ट उसके सामने रख देते हैं, हम अपने आप को खोल देते हैं। आराधना करते हैं तो वो क्या करता है, उसका कार्य और उसका एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके गुण क्या है, हम वो सब दोहराते हैं। इसके जरिए हम उसके साथ हमारा इंटीमेट रिलेशन, नजदीकी क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। नेक्स्ट है लास्ट, उपवास। उसके चेलों ने, शिष्यों ने बताया, परमेश्वर हम ये, यीशु मसीह हम ये दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं भगा सके। उसने कहा कोई दुष्ट आत्मा ऐसी होती है जो उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाती। उपवास प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। उपवास प्रार्थना में बंधन टूट जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक हम आते हैं। हम परमेश्वर के नजदीक आकर अपने आप को खोल देते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अलाउ करते हैं अपने आप को बदलने के लिए। जो जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो हमारे उपवास में, उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर हमारे आंखें और हमारे कान और हमारे दिल को खोल देता है। और खोलने से, ओपन करने से हमें हमारी कमियां दिखाई देती है, और परमेश्वर उसी समय हमें वो सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसे हम निकाल सकते हैं। उस सामर्थ्य से अपने आप को हम खुद नहीं बदल सकते, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें बदल सकता है। और इन जरिए वचन, प्रार्थना, प्रेजेंट वर्शिप, उपवास, इनके जरिए हम परमेश्वर को जान लेते हैं, उसके नजदीक आ जाते हैं। अब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, तो वो हमारा यीशु मसीह है कैसा, जो इस दुनिया में था तब वो कैसा था, आज वो कैसा है। यीशु मसीह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। उसने कहा है मेरा वचन कभी नहीं बदलता, और वचन कौन है, यीशु मसीह। शब्द, जीवित शब्द कौन है, यीशु मसीह। वो शब्द कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ कि बदल जाऊं। गिनती में कहता है, गिनती में कहता है 23 चैप्टर में, मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं बदल जाऊंगा, मैं परमेश्वर हूँ। मैं जो बोलता वो करता हूँ, जो बोलता वो करता हूँ। वो परमेश्वर है, अनंत अनादि परमेश्वर, जौवर रहवा जौवर रोके, वो कभी नहीं बदलता, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, वो कभी छोड़ता नहीं, वो कभी छोड़ता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। हमारे जीवन में हमारी कौन सी भी गलतियां हो, हम आज परमेश्वर के पास आते हैं, कल हम कौन सी भी गलती करेंगे तो हमारे परिवार वाले, हमारे चर्च के लोग भी मुंह मोड़ देंगे, हमारे साथ बात करना छोड़ देंगे। कोरोना में देखा था ना, अपने लोग भी अपने लोगों से दूर हो गए थे डर के मारे, लॉकडाउन था, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ कौन था, यीशु मसीह, जो कभी छोड़ता नहीं। यीशु मसीह
प्रेम करने वाला परमेश्वर, गॉड इज लव। आदम ने गलती की, आज्ञा भंग किया, आज्ञा का पालन नहीं किया। उसी समय आदम को, ईव को परमेश्वर नष्ट कर सकता था और दूसरा आदम उत्पन्न कर सकता था, दूसरे आदम का निर्माण हो सकता था। परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे खत्म नहीं किया। उसने अपने पाप के जरिए सार्वकालिक मृत्यु स्वीकार किया, सार्वकालिक मृत्यु उस पर आ गया, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने अपने आप को देकर, अपने पुत्र को देकर वो सार्वकालिक मृत्यु सार्वकालिक जीवन में बदल दिया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने 2 आज्ञाएं दी, उसने खुद प्रेम किया, खुद अपने आप को दे दिया कि उसने बता दिया मैं कितना प्यार करता हूँ, और उसने हमें 2 आज्ञाएं दी और कहा कि इस आज्ञाओं पर पूरी बाइबल आधारित है। इन 2 आज्ञाओं पर पूरी बाइबल, परमेश्वर का सारा वचन आधारित है। और ये पहली आज्ञा है, तू अपना परमेश्वर उस पर पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे दिल दिमाग से प्यार कर। ये पहली आज्ञा हमें बताई है। दूसरी आज्ञा हमें बताई है कि तू जैसा अपने आप पर प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार कर। पड़ोसी यानी कि हर एक श्वासमान प्राणी, जो श्वास लेता है, जो जीवित है, वो हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, जिन्हें परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया है। हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी, हर एक व्यक्ति से प्यार कर, परमेश्वर कहता है। यानी कि उसने अपने आप को देकर खुद के प्यार का प्रमाण दिया, और वो हमें कहता है कि तू खुद पर जैसा प्रेम करता है पूरे दिल दिमाग से, तू परमेश्वर से प्यार कर। और फिर कहता है जैसा तू अपने आप पर प्यार करता है, यानी वो हमें अपने आप पर प्यार करना सिखाता है। तो हम जब आईने में जाते हैं तो क्या कहेंगे? मैं परमेश्वर के जैसा हूँ, परमेश्वर ने उसके जैसा मुझे बनाया है, तो मैं सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने बहुत बुरे कर्म किए, मैंने दारू पिए है, मैंने ऐसा फैमिली को ऐसा किया है, वैसा किया, वो किया है, ये किया है। ये शैतान बताता है। शैतान बताता है तू कैसा आदमी है, शैतान बताता है तू कैसी औरत है, कैसी थी तू, कैसा था तू। ये सब कौन बताता है? शैतान बताता है। ये कभी मत भूलना, लूसीफर हमेशा परमेश्वर के सामने ये प्रूफ करने के लिए खड़ा रहता है कि ये मनुष्य, ये स्त्री गलत है, ये प्रेज एंड वर्शिप करने के लायक नहीं है, ये वर्दी नहीं है। ये बताता है। योग के साथ उसने वही किया था। सुबह उठकर वो आराधना करता था, बलि चढ़ाता था, परमेश्वर की आराधना करता था। उसके जैसा राइचस धार्मिक कोई नहीं है, खुद याहवे कहता था, परमेश्वर कहता था। और उसने उसे कहा कि उसका जो फेंस है वो निकाल दो, उसे हाथ लगाने दो, फिर देखो वो कैसा पलट जाता है। लेकिन जो विक्टोरियस हो गया, उसने हर एक स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया, वर्शिप करता रहा। इसलिए हर एक व्यक्ति के पीछे शैतान पड़ा हुआ है कि वो उसे बर्बाद करे, उसे नीचा दिखाए, उसकी गलतियां उसके सामने लेकर आए। जब भी आपकी गलतियां, आपका पास बीता हुआ कल जब आपके सामने लेकर आता है कोई, या आपको यादें आती है, पुरानी याद आती है, पुराने बातों की याद आती है, तो पुरानी गलतियां दोहराने की तमन्ना हो जाती है। ये सब शैतान करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने आपको गलत साबित करना चाहता है। देख ये वर्दी नहीं है, देख ये राइचियस नहीं है, देख तेरा खून
उसका पाप धो नहीं सका है। देख, वो अभी तक पापी है। देख, अभी तक तेरा राइचियसनेस उसमें नहीं है। ये बताने के लिए शैतान हर एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है। तो हमें परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के पूरे विश्वास के साथ पूरे मन, दिल, दिमाग से परमेश्वर से प्यार करना है। और उसने दिए हुए हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ है, उनसे हमें जैसा हम अपने आप से प्यार करते हैं वैसा ही प्यार करना है। और जो पुराने बातें हैं उन्हें हमें दोहराना नहीं है, क्योंकि ये बात ठान लो कि परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। वो प्रेम करता है, बस प्रेम करता है, बस। उसका प्यार कभी नहीं बदलता। दुनिया का प्यार बदल जाता है, जैसे एज बढ़ने लगता है वैसे प्यार भी कम होते जाता है। लेकिन परिस्थिति बदलती है, पैसा आने लगता है, प्यार कम होते जाता है, नाम हाई हो जाता है, बड़ा नाम मिल जाता है, प्रेम कम होता जाता है दुनिया का। लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह कैसा था? तो यीशु मसीह लोगों में रहने वाला था। देखो, वो प्रेम करने वाला था, हमें प्रेम करने वाला बनना है उसके जैसा। वो कभी नहीं बदलता, हमें कभी बदलना नहीं है। वो कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी अपने पड़ोसियों को, हमारे लोगों को कभी भी कौन से भी हालत में छोड़ना नहीं। जैसा वो था वैसे हमें बनना है। और वो हमें क्या सिखा रहा है? यीशु मसीह लोगों में रहता था। आज हम इस मॉडर्न युग में रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहने लगे हैं, तो हम अपने लोगों को भूल जाते हैं, कलीसियों को। यीशु मसीह लोगों में रहता था और लोगों के लिए कार्य करता था। लोगों में रहता था, लोगों के लिए वो कार्य करता था। लोगों के साथ रहकर उसने क्या किया था? भाई अकेला कार्य करने के लिए नहीं निकला, उसने 12 चेले बनाए, शिष्यों को बनाया, उनको साथ लेकर वो लोगों के साथ चला। उन्होंने यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, जो भूखे थे उनको खिलाया, रिस्टोरेशन किया। जो जो कार्य किया उसने लोगों में जाकर वो कार्य किया और लोगों के लिए किया। परमेश्वर के राज्य की घोषणा की, यानी कि उसने प्रीचिंग किया, टीचिंग किया। परमेश्वर का राज्य, उसके नियम शास्त्र कैसे हैं, उसने मत्ती के 5वें अध्याय, 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय तक उसने बताया है। उसने प्रीचिंग किया, उसने टीचिंग किया, उसने लोगों को खिलाया। वो लोगों में था और लोगों के लिए था। तो हम भी लोगों के लिए कार्य करेंगे। लोगों से, जो परमेश्वर के लोग हैं वो कम है, कैसे भी है, हम उनसे भागेंगे नहीं, हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे। कलीसिया में हम सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, अकेले नहीं। हम प्रेजेंट वर्शिप मिलकर करते हैं, प्रार्थना मिलकर करते हैं, वचन मिलकर सुनते हैं, मिलकर एक साथ परमेश्वर के पवित्र परम पवित्र स्थान में एंट्री करते हैं एक साथ। तो हम एक दूसरों को प्यार करेंगे और एक दूसरों के साथ परमेश्वर के कहने से चलेंगे। दूसरी बात है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्टेशन। हमें दूसरों को स्वीकार करना है। परमेश्वर ने जैसे लोग थे वैसे उन्हें स्वीकार किया, जैसे भी लोग थे। मत्ती कौन था? टैक्स कलेक्टर था, भुगतान लेने वाला था। जक्कई कौन था?
वो टैक्स कलेक्टर था, लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके घर में जाकर यीशु मसीह ने खाना खाया। उससे कुछ नहीं कहा, बदल जक्कई, तू अपने आप को चेंज कर, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, रिपेंटेंस कर, कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसके साथ खाना खाया, उसके घर में प्रवेश किया, उसके साथ समय बिताया, वो अपने आप चेंज हो गया। उसने कहा कि जिनका मैंने लिया है उन्हें मैं वापिस कर दूंगा, डबल दे दूंगा उनको, और गरीबों में अपनी आधी संपत्ति जो है वो गरीबों में बांट दूंगा। यानी कि वो देने वाला बन गया, लोगों को रिस्टोर करने वाला, लोगों की पुनर्स्थापना करने वाला जक्कई बन गया। वो क्यों हुआ ये? परमेश्वर ने उससे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेशन बहुत जरूरी है। हमें व्यक्ति जैसी है वैसे उसे स्वीकार करना है। एडल्ट्रस वुमन थी वो, जो व्यभिचारी स्त्री थी, सब उसे नीचा दिखा रहे थे। यीशु मसीह ने उसे रिस्टोर किया, उसे नया जीवन दिया और वो नई बन गई। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला, जैसे व्यक्ति है वैसे व्यक्ति को स्वीकार कर उनका जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। लेप्रेसी जो थे उनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चंगाई दे दी। उसके शिष्य थे, चेले थे, वो अनपढ़ थे, उन लोगों को उसने स्वीकार किया। जैसे लोग थे वैसे उन लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वीकार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आप सबको बता रहा है उसके जैसा बनना है तो हमारे चर्च में, हमारे जीवन में कैसे भी लोग आएंगे, हमें उन्हें स्वीकार करना है। हम उसे नीचा नहीं दिखाएंगे। उनका पहराव कैसा है, उनका ड्रेस पहनने का, रहने का, बात करने का ढंग कैसा भी हो, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है और आपको सुनने के लिए आ रहा है कि बहुत, वो आदमी आया था ना, वो बहुत गंदा था, वो बहुत बेकार था, वो औरत थी ना, वो बहुत बेकार थी, वो चर्च में आई थी आज, आपने देखा है, वो बहुत बेकार थी, उससे जरा संभल कर रहना। क्या वो तुम्हारे पास नहीं आई है, यीशु मसीह के पास आई है। और जो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसमें यीशु मसीह है, उसे आप नीचा नहीं दिखा सकते। वो कौन था, उसका पास्ट बदल गया, उसके यीशु मसीह के खून से वो समाप्त हो गया, वो नई उत्पत्ति है, वो नया बन गया है, वो औरत नई बन गई है, वो लड़की नई बन गई है, वो लड़का नया बन गया है, वो हमारे हैं, वो अपने लोग हैं। हम उन्हें सम्मान देंगे, हम उन्हें प्यार करेंगे, जैसा यीशु मसीह था वैसे हम बनेंगे। आगे है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हम क्षमा करेंगे। क्षमा किए बिना प्रार्थना सुनी नहीं जाती। यीशु मसीह सूली पर था, तब उसने उन लोगों की क्षमा की, उन्हें माफ कर दिया। माफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम माफ तो करते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। माफ कर दिया मैंने उन लोगों को, बहुत बुरा किया उन्होंने मेरा, बहुत बदनाम किया मुझसे, माफ कर दिया मैंने, लेकिन आज भी याद है, आज भी याद है। होता है, मुझसे भी होता है, बहुत कठिन है भूलना। जो अपने होते हैं और जो गिराते हैं और खत्म करने की तमन्ना रखते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उन लोगों को माफ कर तो देते हैं लेकिन उनको भूलना बहुत कठिन हो जाता है, उन्होंने जो कुछ किया हुआ है। लेकिन वही परमेश्वर कहता है, यही सच्ची माफी है कि हम उन्हें माफ कर दें और भूल जाएं और उनके लिए जैसा हमें आशीष
चाहिए, जैसा हमें खुशियाँ चाहिए, जैसा परमेश्वर में हमें जीवन चाहिए, वैसा ही जीवन उनके लिए हम परमेश्वर से मांग ले। यही सच्ची माफी है, यही सच्ची माफी है। अगर हमने माफ किया है तो हम घुटनों पर जाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय 13वां वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरों की सह लो और एक दूसरों के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। परसों के दिन एक व्यक्ति के साथ मैं बात कर रही थी, मेरी पूरी फैमिली थी और हम उनके साथ बात कर रहे थे, कुछ बिल्डिंग के बारे में चल रहा था। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। बहुत गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा आ गया मुझे, बौखला गई और गुस्से से बात किया मैंने उनको कि आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा करें, हमारा परमेश्वर ऐसा करता है और आपको ये ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं। बहुत गुस्से के साथ, बहुत जोर से साथ मैंने बात की। बात करने के बाद मेरा बेटा, मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे तुमने गलत किया है। मुझे पता था लेकिन उसको ये बताना जरूरी था, लेकिन वो मैं शांति से बता सकती थी। फिर भी जो झूठ उसने बोला था उसकी वजह से इतना गुस्सा आया था और वो रियलिटी में गलत था, वो गलत कर रहा था। उसी समय वो सब बात कर रहे थे और मुझे परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बोला। मैं अन्य भाषा में आराधना कर रही थी। उसी समय परमेश्वर ने मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहा। मैंने माफ़ी मांगी और जो मेरे गुस्से की वजह से जो कर्सेस हो जाते हैं वो ब्रेक करने के लिए कहा। मैं उसके फैमिली के लिए, उसके कार्य के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब तक उसने मुझे अच्छा जवाब नहीं दिया था। उसके बाद वो पलट गया, वो भी बदल गया, ये बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय मुझे उत्तर दे दिया, मैं खुश भी हो गई। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ भी सिखाया। कठिन हो जाता है हमारे जीवन में, हम जब चलते हैं। मैं फेस करती हूँ हर समय फेस करती हूँ और क्षमा करना बहुत कठिन है। और क्षमा करते हैं लेकिन उनको भूलना कठिन है। उनको जो आशीष हमें चाहिए, जैसा हम अपने आप पर प्यार करते हैं वैसा प्यार उन पर करना बहुत कठिन है। और वही परमेश्वर कहता है। और जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करते, जैसे हम अपने आप पर प्यार करते हैं वैसा ही उन पर हमें प्यार करना है। क्योंकि हमें चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें बद्दुआ न दे, कोई हमें कर्ज न दे, कोई हमारा बुरा न चाहे। वैसा ही वो व्यक्ति चाहता है जो हमारा शत्रु है, वो भी वही चाहता है। तो जैसा मैं अपने आप के लिए चाहती हूँ वैसा ही उसके लिए मुझे करना है। यानी किसी की बद्दुआ मेरे शत्रु को न लगे, कोई मेरे शत्रु का बुरा न चाहे, मेरे शत्रु का आशीषित कर दे, तेरी पवित्रता से, तेरे सामर्थ्य से भर दे। बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। लेकिन जब हम करते हैं तब हमें आशीष प्राप्त होती है। क्योंकि वो सूली पर था, उसने माफ कर दिया, फिर उसने उसका कार्य पूरा किया। उसने बता दिया माफी बगैर कार्य पूरा नहीं होता, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता और हम विक्टोरियस नहीं बन सकते। उसके जैसा हमें बनना है, जो उसने किया वो हमें करना है। आगे का है नम्र लीन दीन यीशु था। यीशु कैसा था? तो वो लीन था, नम्र था, हम्बल था। हमें भी उसके जैसा हम्बल बनना है। वो जैसा हम्बल था, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे लिए क्रिएशन की सेवा करने के लिए आ गया। क्रिएशन ने जो निर्मिति है, निर्मिति ने उसे कुचल दिया। क्रिएटर को, जो बनाने वाला है, सृष्टि बनाने वाला है, उसे कुचल दिया, उसे सूली पर चढ़ाया, फिर भी वो कुछ न बोला।
हमें आज परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा होना है। फिलिपियों 2 अध्याय 5वें और 6वें वचन में कहा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। हम कौन थे? कोई भी तो नहीं थे। हम कौन है? कोई भी नहीं है। सिर्फ हम में परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की रूह हम में है और वो परमेश्वर की रूह हमसे कार्य करके लेती है। यूहन्ना का 13वां अध्याय 12 और 15 में, जब वह अपने उनके पाँव धो चुका, जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो वो कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हैं, और ठीक कहते हैं, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव मैंने धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरों के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी दूसरों के साथ करो, उसके जैसे बन जाओ। दूसरों के पैर धोना यानी कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों का दिल न दुखाना, दूसरों के बारे में सोचना, उनका रिस्पेक्ट करना, अपने आप से उन्हें बड़ा कहना, अपने आप से उन्हें बड़ी जगह देना। आगे है समर्पित जीवन। यीशु मसीह का था, आज्ञा पालन करने वाला था, ओबीडियंट था। मैं यूहन्ना 15 में बताया है, सच्ची दाखलता में मैं परमेश्वर में रहता हूँ और परमेश्वर मुझ में रहता है। पिता मुझ में, स्वर्गीय पिता मुझ में रहता है, और स्वर्गीय पिता जो कहता है वो मैं करता हूँ, उसकी आज्ञा का पालन मैं करता हूँ। यीशु मसीह कहता है, अगर वो पिता की आज्ञा का पालन करता है, हम यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह में हम में रहता है, तो हमें उसकी हर एक आज्ञा का पालन करना है, हर एक आज्ञा का पालन। और रोमियो की किताब 12वें चैप्टर में पहले और दूसरे वचन में कहा है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर उसका मंदिर है, वो हम में रहता है, हम उसमें रहते हैं। ये शरीर पवित्र है, ये अंतःकरण, ये शरीर, ये हमारा दिल, हमारा मन सिर्फ परमेश्वर का है, हमारा उस पर अधिकार नहीं है। हमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया है, जैसे यीशु ने अपने आप को स्वर्गीय पिता के हवाले कर दिया है था, वैसे हमने भी अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर दिया है। इसलिए हम कहेंगे, हे बाप, हमारे पवित्र पिता, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। नेक्स्ट, परमेश्वर उद्धारक है, बांधने वाला है, पुनर्स्थापना करने वाला है, रिस्टोरर, रिबिल्डर है। वो रिस्टोरर है, रिबिल्डर है। जक्कई को क्या किया? उसने रिस्टोर किया। मत्ती को क्या किया? उसने रिस्टोर किया। टैक्स कलेक्टर था मत्ती ने क्या किया है? गॉस्पेल लिखा। मत्ती का गॉस्पेल मत्ती ने लिखा है। वो टैक्स कलेक्टर का, उसका जीवन बदल गया। जक्कई का जीवन बदल गया, वो रिस्टोरर बन गया, देने वाला बन गया। एडल्टरस वुमन को उसने रिस्टोर किया, लेप्रेसी को उसने क्या किया? रिस्टोर किया, रिबिल्ड गया, वो शुद्ध हो गए, उनका फिर से लाइफ अच्छा हो गया, सबके साथ वो रहने लगे, क्योंकि उसने क्या किया? अपने आप को याजकों को जाकर दिखा। याजकों को दिखाने के बाद उन्हें अलाउ किया गया कि वो सारे लोगों के साथ फैमिली में रहे। उनका जीवन रिस्टोर हो गया। वो रिस्टोर करने वाला, बिल्ड करने वाला है, और वो हमें कहता है, जैसा मैं हूँ वैसे तुम बनो। मेरे प्रिय परमेश्वर हमें रिस्टोरर, रिबिल्डर बना रहा है।
जो फैमिली टूट गए हैं, जो संबंध टूट गए हैं, जो लोग नशा में हैं, जो लोग गिरे हुए हैं, जो बदल चुके हैं, वापिस गए हैं, जो परमेश्वर के साथ नहीं हैं, जिनका जीवन बर्बाद हो गया है, उन लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आना है। शैतान ने उन्हें पूरा की पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है। उनको परमेश्वर के पास लाकर हमें उन्हें रिस्टोर करना है यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा उन्हें रिबिल्ड करना है। टूटे हुए फैमिली को फिर से जोड़ना है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें रिस्टोरर बनाऊंगा। यशायाह के अध्याय में बताया गया है मैं तुम्हें रिस्टोरर बनाने वाला हूँ, बांधने वाला, नया करने वाला, नया बनाने वाला। जो टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, होप नहीं है, आशा नहीं है उनके जीवन में, उनके जीवन में आप यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आशा लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है यीशु मसीह हर समय कार्य करता था और कार्य करने वाला है। आज भी वो परमेश्वर के साथ बैठा है, हमारे लिए इंटरसेशन कर रहा है, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। सुनो, भूलना मत, परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो छोटा बच्चा था, कारपेंटिंग में वो अपने पिता को मदद करता था। 12 साल का हो गया तो मंदिर में जाकर शास्त्रियों के साथ परमेश्वर के वचन की चर्चा में लगा रहा, अपने माता पिता को छोड़कर वहाँ था। वो जब उसका बपतिस्मा हो गया 30 साल के बाद, तब वो उसने फास्टिंग किया, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताया और 3.5 बरस तक वो परमेश्वर का कार्य करता रहा, लोगों को चंगा करता रहा, लोगों को प्रीचिंग करता रहा, टीचिंग करता रहा। मुर्दे जो थे उनको जिलाया उसने। वो पूरा की पूरे समय वो कार्य करता रहा, लोगों में था, लोगों के लिए कार्य करता रहा। जब तक वो सूली पर उसे चढ़ाया वहाँ भी उसने लोगों को माफ कर दिया। उसने अपने शांत शब्दों से बता दिया कि तुम्हें क्या करना है आगे। वो अंत समय तक कार्य करता रहा। उसने मृत्यु के नांगी को तोड़ दिया, मृत्यु को नष्ट कर दिया, सार्वकालिक मृत्यु को उसने नष्ट कर दिया और सार्वकालिक जीवन हमें प्राप्त कर दिया। उसने उसकी पवित्र आत्मा हमें दे दी और वो परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है, इंटरसेशन कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। और वो हमें कहता है जैसा मैं हूँ, जैसा मैं था इस दुनिया में और आज मैं स्वर्ग में हूँ, वैसे ही तुम बनो उसके जैसा, क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। मरकुस की 6 अध्याय 56 वचन ने कहा है, और जहाँ जहाँ वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल से ही वे उसे अपने उसके वस्त्र के आंचल से ही छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे वो सब चंगे हो गए। जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हुए, उसने जिन्हें छुआ वो चंगे हो गए। वो शांत नहीं बैठा था, जैसा वो कार्य करने वाला है वैसा ही हमें हर समय हर वक्त उसके लिए भागना है, उसके लिए दौड़ना है, उसके लोगों के लिए कार्य करना है। ये मत पूछो अरे मैं क्या कर सकती हूँ, अरे मेरी आयु तो बढ़ गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती। परमेश्वर के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ मांग कर देखो, उसके वचन में टाइम बिताओ, उसकी आराधना में समय दो, उसकी आराधना पूरे दिल दिमाग से करो, उसके वचन सुनो, उसके वचन पढ़ो, परमेश्वर को जान लो। परमेश्वर को जब हम जान लेते हैं तो वो हमें बताता है उसके जैसे कैसे बनना है। वो रोगों को चंगा करने वाला था, वो परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने वाला था। हमें जवार राफा हम में रहता है। जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में लेते हैं, वो कौन है? वो चंगा करने वाला। चंगा करने वाला यानी कि जवार राफा है। वो कौन है? जवार सदगुनी है, राइचियसनेस है। वो कौन है? जवार निसी है, विजय का झंडा है, शत्रु पर विजय देने वाला परमेश्वर, वो हम में रहता है। वो कौन है? जवार जायरा है, प्रोवाइडर है, हमारी सारी जरूरतों के पूरे करने वाला परमेश्वर है, वो हम में रहता है।
हम जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर हमारे अंदर हमारे साथ है। जहाँ भी हम जाते हैं हम व्यक्ति को आशीषित कर सकते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करके उन्हें बता सकते हैं वो कैसा जवा राफा मुझ में है, चंगा करने वाला है। तुम्हें अधिकार दिया है परमेश्वर ने। जो यीशु के नाम से आप बांधोगे वो बंध जाएगा, जो अब यीशु के नाम से आप खोलोगे वो खुल जाएगा। वो अधिकार दिया हुआ है, आप उसके बच्चे हैं तो वो अधिकार का उपयोग करो, उसके जैसे बनो। वो जवा राफा, जवा निसी, चरवाहा, जवा जायरा सदगुनी मुझ में है। ये बात ठान लो हर वक्त हर समय। जिन जिन लोगों से आप बात करेंगे, जिन जिन लोगों से आप मिलेंगे, उन लोगों को आपके जरिए जवा राफा दिखना चाहिए। जवा राफा, जवा शालोम, शांति का परमेश्वर, उन्हें अनुभव करना चाहिए। वो अनुभव आप दो। पहले यूहन्ना में दूसरे आयत में 6 वचन में बताया, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही उसके जैसे ही बने और उसके जैसे ही चले, जैसे वो चलता था, जैसे वो चलता था, जैसे वो रहता था, वैसे ही हम बने। लास्ट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण, कान खोलकर सुन लो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बताता है, ये कार्य जो है, ये चर्च चल रहा है, ये चर्च सिर्फ पास्टर और उनकी पत्नी नहीं चला रहे हैं, उनके बच्चे नहीं, हम सब मिलकर चला रहे हैं। चरवाहा शेपर्ड को ही जन्म देता है, बराबर है। शेपर्ड शीप को जन्म देता है, मेमने को जन्म देता है, मेमना ही मेमने को जन्म देता है ना, ये बात तो है ना। तो चर्च को कौन बढ़ाएंगे? मेमने बढ़ाएंगे। चर्च को कौन बढ़ाएंगे? शीप को कौन बढ़ाते हैं? शीप ही बढ़ाते हैं ना। चरवाहा क्या करता है, मेंढपाल क्या करता है, शेपर्ड क्या करता है, पास्टर क्या करता है? चर्च चलाते हैं। लोगों को परमेश्वर के सामर्थ्य से इकट्ठा करके चर्च चलाते हैं, लेकिन चर्च बढ़ाने का काम किस पर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? आप पर है। शीप को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आज भी हम शांत बैठे हुए कैसे हैं? कैसे हम शांत बैठते हैं? हमें परमेश्वर का वचन मिल गया, हमें उसका छुटकारा मिल गया, उसकी चंगाई मिल गई, उसका सामर्थ्य मिल गया। वो सामर्थ्य हम हमारे ही लिए रखकर हम शांत नहीं बैठेंगे। वो उजाला हम में है, वो उजाला हमारे घर के लिए ही बना नहीं रहेगा। हमें वो उजाला लेकर बाहर जाना है, वो टॉर्च लेकर बाहर जाना है और परमेश्वर का संदेश सुनाना है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके चेलों को तैयार किया कार्य के लिए। मत्ती के 10वें अध्याय पहले वचन में कहा है, फिर उसने, कान खोलकर सुन लो, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार के दुर्बलताओं को दूर करें। उसने अपने चेलों को तैयार किया, शिष्यों को तैयार किया। आज हमें लोगों को जाकर तैयार करना है। यीशु मसीह का गॉस्पेल हर एक व्यक्ति को सुनाना है। हम क्रिसमस मनाते हैं, कौन सी भी तारीख, महीना इस बाइबल में नहीं दिया हुआ है, बताया नहीं कि क्रिसमस मनाओ, फिर भी हम मनाते हैं और मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्यों खुशियां मनानी चाहिए? क्योंकि हम इकट्ठा होकर उसका वचन सुने और वो वचन जाकर लोगों को बताए, वो गॉस्पेल लोगों को बताए जाकर कि हमारे लिए यीशु पैदा क्यों हुआ, क्यों आया इस दुनिया में। उसने हमारे पाप अपने आप पर ले लिए, हमारे लिए मर गया, तीसरे दिन उठा, जी उठा। और वो परमेश्वर जब हम उससे कहते हैं हमारे दिल में आ जा, तो हमारे दिल में आता है। हमें एक दूसरी कौन सी बातें करने की जरूरत नहीं है। वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो धर्म का संस्थापक नहीं है, वो धर्म बनाने वाला खुदा नहीं है, वो खुदा है।
दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है। ये बपतिस्मा क्या है? ये बपतिस्मा मेरे विश्वास की कृति है लोगों के सामने की हुई कि मेरे अंदर में जो पुराना व्यक्ति था, जो शापित था, वो इस पानी में मर गया है और मैं जी उठी, बाहर आई उस पानी से। मुझ में यीशु मसीह, जो जिंदा यीशु मसीह, वो मुझ में जी उठा है। अभी मैं नहीं जीऊंगी तो यीशु मसीह मुझ में जिएगा। वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। ये मेरी एक्शन मैं सबके सामने विश्वास के साथ करती हूँ, उसे बपतिस्मा कहते हैं। यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा मैं करती हूँ। और ये गॉस्पेल हमें लोगों को बताना है, इसलिए हमारी निर्मिति है, इसलिए उसने हमें बनाया है। उसके जैसा बनो। वो राज्य की घोषणा करने वाला था। आज हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर, मुझे प्रेम करने वाला बना दे। तू पवित्र परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, मुझे तुझसा बना दे, तेरे जैसा बना दे मुझे। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ्य का परमेश्वर है, तू हमेशा कार्य करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने वाला परमेश्वर है। तू जवा राफा, जवा रोही, जवा सदकुनी, जवा शालोम है, जवा जायरा है, तू मुझ में है, मुझे तेरे जैसा बना दे। आओ हम हमारी आंखें बंद करें और हमारे हाथ ऊपर उठाकर परमेश्वर से हम अपने आप को समर्पित करें और कहें, परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे अपने जैसा बना दो, खुद के जैसा बना दो, मुझे पवित्र बना दो। मैं आपका मंदिर हूँ, मुझे आपके जैसा बना दो। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मना करो मेरे मन की, तोड़ो तेरी
आपकी पवित्र आत्मा ने हमारे साथ बात की। हमारा विश्वास है आज यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को हम आपके हवाले कर देते हैं और हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर यीशु मसीह सुनने वाले हर एक व्यक्ति को बदल दे और आपके जैसा बना आपकी इच्छा हमारे जीवन में यीशु के नाम से पूरी हो जाए। यीशु के नाम आपने हमारी प्रार्थना सुनी